Hello everyone, welcome back to UPPGT Chemistry SAL Paper Series 2019. Today we will discuss about the question number 29 and question number 30. In the previous video, we will discuss other questions of solutions. The link in the description box is given as below. Question number 29 is, if delta 0 represents the crystal field splitting parameter in an octahedral field, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसे आप क्या कहते हैं CFSC फॉर CrH2O6 3+ विल बी। तो आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालना है CrH2O6 3+ का। तो यहाँ पे हम आप इसकी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप इसके साथ और भी क्वेश्चन अगर कोई आए तो आप उस क्वेश्चन को भी कर सकें। अब इसका सॉल्यूशंस हम नीचे डिस्कस कर रहे हैं, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSC होती क्या है और हम इसे निकालते कैसे हैं। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल कैटायन इज स्प्लिट इनटू 2 सेट्स। जो डी ऑर्बिटल्स होता है वो 2 सेट में स्प्लिट होता है। एक आपका लोअर एनर्जी का होता है जिसे T2G कहते हैं, दूसरा आपका हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स होता है जिसे EG कहते हैं। तो डी ऑर्बिटल्स जिसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 होते हैं, ये 5 क्या होता है आपका स्प्लिट होता है 3 सेट में T2G के और 2 सेट में EG के। अब इसके बाद हम देखेंगे T2G ऑफ लोअर एनर्जी एंड EG ऑफ हायर एनर्जी। द सेपरेशन बिटवीन दीज 2 सेट इज इक्वल टू del 0 इज इक्वल टू 10 dq। जो दोनों के बीच में, यानी जो आपने लिखा था EG और T2G, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो 10 dq होता है। दी T2G सेट हैज़ एन एनर्जी, जो T2G का सेट होता है इसके पास -0.4 del 0 होता है एंड EG जो होता है वो 0.6 del G होता है। टू दी बैरी सेंटर, बैरी सेंटर यानी T2 और EG के बीच में जो एक सेंटर होता है उसे क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। दी कॉम्प्लेक्स आयन विथ 1 इलेक्ट्रॉन ईच वन ऑफ द T2G ऑर्बिटल्स हैज़ एन एनर्जी ऑफ -0.4 del 0 relative to the barycenter. This indicate that in a complex of D1 configuration 0.40 del 0 energy released. The released energy called the crystal field stabilization energy CFSC of the complex. तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि जो डी ऑर्बिटल्स होता है वो कितने पार्ट में स्प्लिट होता है, तो 2 सेट में स्प्लिट होता है। किसकी एनर्जी हायर होती है, तो EG की एनर्जी हायर होती है और T2G की क्या होती है, लोअर होती है। जो आपके T2G और EG के बीच का गैप होता है वो कितना होता है, 10 dq। T2G की वैल्यू क्या होती है, -0.4 del 0। EG का कितना होता है, +0.6 del 0। तो इतना पॉइंट आप याद रखेंगे। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्रोमियम H2O6 यानी CrH2O6 3+। तो H2O क्या है, न्यूट्रल लिगेंड्स है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं देगा। तो इसीलिए क्रोमियम जो है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। इन दिस कॉम्प्लेक्स क्रोमियम हैज़ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। H2O इज द न्यूट्रल लिगेंड। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2 आएगा। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से निकालेगा और एक डी से निकालेगा। तो कितना बचेगा, 3d 3 बचेगा, 4s 0 बचेगा। अब आप इसका CFSC निकालेंगे। CFSC निकालने का जो फार्मूला होता है, CFSC इज इक्वल टू होता है -0. इन दी केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स -0.4 इंटू P प्लस 0.6 इंटू Q इन del 0। अब P और Q क्या है, P क्या है, T2G में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Q क्या है, EG में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें जब करेंगे तो T2G 3 आएगा और EG 0 आएगा। तो P की जगह पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है और EG की जगह पे, Q की जगह पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो -0.4 इंटू 3 करेंगे, 0.6 इंटू 0 करेंगे, इंटू del 0 करेंगे। जो वैल्यू आएगी CFSC की वो -1.2 del 0 आएगी। तो यहाँ से आपने पूरी कैलकुलेशन देखा। अगर CFSC निकालने का फार्मूला भी पूछा जा रहा है तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये कैसे आप CFSC कैलकुलेट करेंगे,
अथवा पूछा जा रहा है व्हाट इज़ पी एंड क्यू इंटू T2G और EG के टर्म में, तो आप इसका भी फार्मूला यहाँ से बता सकते हैं। तो CPSC वैल्यू जो आई है CRS26 की वो कितना आया है 1.200। तो देखेंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आप देखेंगे पूछा गया यूजिंग इट यूरोट्रोपिन। तो सबसे पहले आप जानेंगे यूरोट्रोपिन का फार्मूला क्या होता है। यूरोट्रोपिन होता क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स बेंजल्डिहाइड, यानी यूरोट्रोपिन का यूज करते हुए इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो बेंजल्डिहाइड देगा। तो इसका सोल्यूशन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन है यूरोट्रोपिन। सबसे पहले जानेंगे यूरोट्रोपिन क्या है। हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमीन आल्सो नोन एज मेथेनेमाइन, हेक्सामीन और यूरोट्रोपिन। तो यूरोट्रोपिन का एक और नाम है हेक्सामेथाइलिन टेट्रामीन, मेथेमीन, हेक्सामीन। इट इज ए हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ द फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है CH2CN4। इसका यूज क्या होता है, यूरोट्रोपिन इज यूज्ड फॉर मेडिसिनल यूजेस, इज द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और जनरली जब यूरोट्रोपिन बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया की रिएक्शंस आप कराते हैं तो आपको यूरोट्रोपिन मिल जाता है। तो यूरोट्रोपिन का आप यहाँ पे फार्मूला देखेंगे, ये 1 2 3 4 आपका N है, N4 हो गया CH26 1 2 3 4 5 6 CH2CN4। इसका एक स्ट्रक्चर एडमेंटेन टाइप का भी होता है, तो वो वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे हम दिए हैं, इसको देख सकते हैं। तो यूरोट्रोपिन की रिएक्शंस अगर आप बेंजल क्लोराइड से कराएंगे, बेंजिल क्लोराइड का जनरली फार्मूला क्या होता है, यानी CH2Cl, ये है आपका क्या बेंजिल क्लोराइड। तो आपको क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड मिलेगा। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है CHO, ये है आपका बेंजल्डिहाइड, ये है आपका बेंजिल क्लोराइड, ये है आपका यूरोट्रोपिन। तो इसका जो ऑप्शन आप चेक करेंगे किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है, यूजिंग यूरोट्रोपिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स बेंजल्डिहाइड। तो आपका बेंजल क्लोराइड्स की रिएक्शंस अगर यूरोट्रोपिन्स के उसमें होगी तो आपको क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।